बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम बात करेंगे सहरी के मुतालिक। एक बहुत बड़ी खामी कुछ लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से सुबह से लेकर शाम तक भूखे और प्यासे रहने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद सहरी की फ़जीलत में दो चार हदीसें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले ये समात फ़रमाएँ कि एक वक़्त होता है सहरी का और एक वक़्त होता है नमाज फ़जर का। इन दो वक्तों के अंदर, इन दो वक्तों के दरमियान फ़र्क है, यानी कि सहरी का वक़्त और है और अफ्तारी का वक़्त और है। हमारे मुआशरे में सादा लोग, देहाती लोगों के अंदर एक रिवाज पाया जाता है, वो ये है कि सुबह सुबह जब लोग उठते हैं, उठकर सहरी वग़ैरह तनावुल फरमा लेते हैं। उसके बाद जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है तो वो भागते हैं पानी की तरफ, यानी कि जितनी देर तक अज़ान हो रही होती है, कुछ लोग पानी पीने में और कुछ लोग लस्सी पीने में और कुछ लोग चाय पीने में मसरूफ़ हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी चाय या लस्सी या पानी पी लो, फिर अज़ान हो जाएगी, फिर रोज़े का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है सामीन। बात ऐसे है कि एक सहरी का वक़्त है और एक नमाज फ़जर का वक़्त है। जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है, यानी कि सहरी का वक़्त है रात, आधी रात के बाद नमाज फ़जर के वक़्त तक, और उसमें सुन्नत वक़्त जो है वो आखिरी पहर हैं। तो जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नमाज फ़जर का वक़्त शुरू होता है, और नमाज फ़जर के लिए जो अज़ान दी जाती है वो सहरी के वक़्त में नहीं बल्कि नमाज फ़जर के वक़्त में दी जाती है। और सहरी जो है वो नमाज फ़जर के वक़्त में नहीं की जाती, बल्कि नमाज फ़जर का वक़्त जो है वो रोज़े के वक़्त में आता है। यानी कि जब नमाज फ़जर जो है वो हम रोज़ा रख कर बाद में पढ़ते हैं, तो नमाज फ़जर का वक़्त शुरू होने से पहले पहले जो है वो सहरी कर ली जाती है। अब जो लोग अज़ान के वक़्त खाते हैं या पीते हैं, तो उनके लिए ये मसला बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि जब अज़ान होती है उस वक़्त तो नमाज फ़जर का वक़्त शुरू हो गया होता है। तो आप लोग नमाज फ़जर के वक़्त में, क्योंकि अज़ान अगर सहरी के वक़्त में अज़ान दी जाएगी तो अज़ान नहीं होगी, अगर नमाज फ़जर के वक़्त अज़ान दी जाएगी तो उस वक़्त में सहरी की जाएगी तो सहरी नहीं होगी। ये दोनों वक़्त मुख्तलिफ़ हैं। अगर यानी कि अज़ान के वक़्त हम सहरी करेंगे तो उस दिन का हमारा रोज़ा नहीं होगा। हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी भूखे प्यासे रहें उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने रोज़े के वक़्त में खा लिया। तो सामीन ज़ीवकार, इस बेहतर तरीका ये है, यानी कि मिसाल देता हूँ, अब इस वक़्त जो है तकरीबन रहीम यार खां के ज़िले में 4 बजे सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम 3:55 पर सहरी वगैरह करके चाय या लस्सी जो भी आखिर में खाना पीना हो, उसको खाकर हम बिल्कुल फ़्रेश होकर बैठ जाएं। 5-10 मिनट पहले हम जो है वो सहरी तनावुल फरमा लें, क्योंकि अगर नमाज फ़जर का वक़्त शुरू हो गया, अगर हमने अज़ान के वक़्त खाया और पिया तो हमने रोज़े के वक़्त खाया और पिया। अगर हम रोज़े के वक़्त खाएंगे और पिएंगे तो हमारा रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि रोज़े के वक़्त में कोई चीज़ खाई नहीं जाती। अब सहरी के मुतालिक 2-4 अहादीस मुबारका समात फरमाएँ। सामने ज़िवकार, सहरी, कुछ लोग सहरी नहीं भी करते कि हमें कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही वक़्त गुजार लेते हैं। उनके लिए है कि सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी में बरकत है, सहरी किया करो। बल्कि एक और हदीस पाक समात फरमाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी के लुकमों का है। यानी कि हम सहरी करते हैं, सहरी करके रोज़ा रखते हैं, वो सहरी नहीं करते। तो
तो सामने ज़ीवकार सहरी किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक समात फरमाएं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सहरी करता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं। तो सहरी के बहुत फ़ायदे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सहरी का एक लुकमा खाता है उसके लिए 1 साल की इबादत लिख दी जाती है। तो सामीन, इसलिए सहरी खाया करें, सहरी के अंदर बहुत बरकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे, एक सहाबी आया सरकार की बारगाह में, आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के जवाब के बाद फरमाया कि यह सहरी है, सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में से एक हदीस ये है, फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको खाने का हिसाब क़यामत के दिन नहीं देना पड़ेगा। वो सबसे पहला ये कि जो शख्स सहरी करे, सहरी का खाना जो है इसका हिसाब क़यामत के दिन नहीं होगा, और अफ्तारी का जो हिसाब है, अफ्तारी करने का, इफ्तारी का हिसाब भी क़यामत के दिन नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए जो शख्स जा रहा है, जो जिहाद कर रहा है, वो जो खाता है, जो पीता है, उसका जो है वो भी हिसाब क़यामत के दिन नहीं देना पड़ेगा। तो सामने ज़ीवकार सहरी एक बहुत ही खूब हमारे लिए एक बरकत वाली चीज़ है। तो बरकत वाली चीज़ को छोड़ते नहीं बल्कि करते हैं। इससे मुराद ये भी नहीं कि हम इतनी सहरी करें कि खट्टे ढिकार आने शुरू हो जाएं और हमारी तबीयत ख़राब हो जाए और हमारा रोज़ा जो है वो भी ख़राब हो जाए, नहीं, बल्कि जितनी हम वैसे रोटी खाते हैं आम रूटीन के मुताबिक, उतनी रोटी हमें चाहिए कि हम खाएं ताकि हम सवाब भी हासिल कर लें।